Hello guys, welcome to my YouTube channel Jyoti Bio. I am your biology educator. आज हम पढ़ेंगे पैथोलॉजी। ठीक है, ये देख रहे हो मैं अभी नर्सिंग कर रही हूँ, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपको एक नर्सिंग का टॉपिक है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी सब्जेक्ट है, उसका एक टॉपिक है हेपेटाइटिस। वो बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको समझना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं आपको ये टॉपिक लेके आई हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम पहले हम क्या क्या देखेंगे वो देख लेते हैं। पहले हम हेपेटाइटिस का इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर डेफिनेशन देखेंगे, फिर कोर्स देखेंगे, फिर पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे, फिर टाइप्स, इटियोलॉजी, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, पैथोलॉजिकल चेंजेस, कंक्लूजन, समरी, विभिन्न। ठीक है, चलो आज हम पहले देखेंगे हेपेटाइटिस का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या है? ठीक है, हेपेटाइटिस refers to an inflammatory condition of the liver। ये क्या है कि inflammatory condition of the liver, liver का एक inflammatory condition है। It is commonly caused by viral infection, but there are other possible causes of hepatitis that cause a secondary result of medication, drugs, toxins and alcohol। तो हमने जाना कि हेपेटाइटिस क्या है, पहले हम देखेंगे हेपेटाइटिस ये क्या है। एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है लिवर का, जो मेनली किसके लिए होता है? वायरल इन्फेक्शन के लिए होता है। और दूसरे कारण जो सेकेंडरी कॉजेस है वो है साइड इफेक्ट ऑफ मेडिकेशन, ड्रग्स, टॉक्सिन और अल्कोहल। ठीक है, याद रहा। अभी हम देखेंगे उसका डेफिनेशन। अगर एग्जाम में आए तो पहले हमें इंट्रोडक्शन अच्छे से लिखना है, फिर इसका डेफिनेशन लेना है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन हम देखते हैं। एक इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर दैट रिजल्ट्स फ्रॉम ए variety of causes, both infectious and non-infectious। Infectious agents that cause hepatitis includes virus and parasites, हमने अभी देखा इंट्रोडक्शन में। फिर नॉन इन्फेक्शियस क्या है? वो जो ड्रग्स, टॉक्सिक एजेंट्स, ये सब नॉन इन्फेक्शियस एजेंट्स है। ठीक है, तो हमने पहले हेपेटाइटिस के बारे में जाना कि हेपेटाइटिस क्या है। हेपेटाइटिस क्या है? ठीक है, हेपेटाइटिस एक इन्फ्लेमेटरी condition है लिवर का। inflammation of the liver that result for a variety of causes, that is infectious और non infectious। ठीक है, नॉन इन्फेक्शियस और इन्फेक्शियस में क्या क्या जाएंगे? वायरस और पैरासाइट जाएगा, और नॉन इन्फेक्शियस में ड्रग्स और टॉक्सिक एजेंट्स जाएंगे। ठीक है, याद रहा अच्छे से। फिर हम इसका कॉजेस जानेंगे कि ये किसके कारण की वजह से होता है। पहला कारण तो आपने पता लगा लिया क्या क्या है। वायरस है, पहले तो वायरस एक इम्पोर्टेंट है। फिर अल्कोहल की वजह से भी होता है, ड्रग्स की वजह से होता है, जो नॉन स्टीरॉइड NSAID जो है उसके वजह से होता है। फिर टॉक्सिन, ऑटोइम्यून रेस्पॉन्स की वजह से होता है, और इस्चेमिया की वजह से होता है, लिवर में ऑक्सीजन की कमी। ठीक है, ये सब कारण की वजह से क्या होता है? हेपेटाइटिस होता है। फिर वो कैसे होता है देखते हैं, पैथोजेनेसिस उसका देखेंगे। etiological factor due to, पहले होगा कि नेक्रोसिस एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ हेपेटिक सेल। क्या होगा? नेक्रोसिस। नेक्रोसिस पता है ना क्या है? नेचुरल सेल डेथ होगा एटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से। अगर वायरल इन्फेक्शन है सपोज, तो पहले लिवर में वायरल इन्फेक्शन हुआ, इसके लिए इन्फ्लेमेशन होगा और सेल डेथ होगा हेपेटिक सेल का। ठीक है, इन्फ्लेमेशन होगा और हेपेटिक सेल में, और नेक्रोसिस होगा। फिर डिक्रीज, इसके वजह से क्या होगा? अगर सेल डेथ हुआ या इन्फ्लेमेशन हुआ हेपेटिक सेल में, लिवर सेल में, इसकी वजह से हमारे लिवर का फंक्शन डिक्रीज हो जाएगा। उसकी वजह से सर्कुलेटिंग इम्यूनो कॉम्प्लेक्स सिस्टम एक्टिवेशन, जो सर्कुलेटिंग इम्यूनो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है हमारा, वो एक्टिवेट होगा। उसके एक्टिवेट होने से क्या होगा? बिलिरुबिन लेवल इम्पेयर्ड होगा, और मेटाबॉलिज्म, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बाइल फ्लो, ये सब इम्पेयर्ड होगा। बिलिरुबिन लेवल, मेटाबॉलिज्म, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बाइल फ्लो, ये सब होगा। इसकी वजह से क्या होता है? वायरल हेपेटाइटिस। समझ में आया अच्छे से? पहले वायरस का इन्फेक्शन होगा, इसकी वजह से नेक्रोसिस और इन्फ्लेमेशन होगा, लिवर का डिस्फंक्शन होगा, जो सर्कुलेटिंग इम्यूनो सिस्टम है हमारा, कॉम्प्लेक्स इम्यूनो कॉम्प्लेक्स सिस्टम, सॉरी, वो एक्टिवेट होगा। उसके एक्टिवेट होने के बाद क्या होगा? बिलिरुबिन लेवल क्या होगा? इम्पेयर्ड होगा, मेटाबॉलिज्म इम्पेयर्ड होगा, वाल्व ऑब्स्ट्रक्ट होगा, उसकी वजह से क्या होगा? हेपेटाइटिस होगा। समझ में आया अच्छे से? ठीक है,
तो अभी चलते हैं उसके टाइप्स के बारे में। पहले हम पढ़ेंगे हेपेटाइटिस। दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। हेपेटाइटिस हमने क्या क्या पढ़ा, हेपेटाइटिस का इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, फिर उसका कॉजेस, फिर पैथोजेनेसिस। अभी हम पढ़ेंगे उसका टाइप्स। जैसे हेपेटाइटिस ए, जैसे वायरल हेपेटाइटिस एक है और एक नॉन वायरल हेपेटाइटिस है, ठीक है। वायरल हेपेटाइटिस में 5 टाइप्स हैं, ठीक है। ए, बी, सी और डी और ई, ठीक है। ए, बी, सी, डी और ई है। और नॉन वायरल में एक टॉक्सिक है, एक ड्रग इंड्यूस्ड है और एक फुलमिनेंट है। अभी हम पहले देखेंगे हेपेटाइटिस ए के बारे में। आज हम हेपेटाइटिस ए देखेंगे, फिर एक लेक्चर में हम पूरा हेपेटाइटिस बी कवर करेंगे क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। फिर दूसरे लेक्चर में और सारे हेपेटाइटिस कवर करेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ प्लीज़ मैं को रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अगर आपको और कौन से सब्जेक्ट के बारे में अच्छे से जानना है, कौन से डिजीज के बारे में अच्छे से जानना है, मैं उसके वीडियोस लेके आऊँगी। प्लीज़ कमेंट में बताइए और थोड़ा सपोर्ट कीजिए यार, प्लीज़। चलो चलते हैं हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए इज ए acute infectious disease which is caused by hepatitis A virus। ये एक acute infectious disease होता है जो हेपेटाइटिस ए वायरस की वजह से होता है। और हेपेटाइटिस वायरस एक आरएनए वायरस, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है, ठीक है। अभी देखेंगे फॉर्मली इट वाज नोन एज इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस। इन्फेक्शियस डिजीज है, एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज है, तो पहले के बारे में इसको हम बोलते थे इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस because it is highly contagious and spread primarily through the fecal oral route। fecal oral route पता है ना, जो फिकल मतलब एनस के जो रूट होता है, एनस के वो रूट को हम fecal oral route बोलते हैं, उससे ये स्प्रेड होता है। हेपेटाइटिस ए डज नॉट कॉज क्रॉनिक, ये क्रॉनिक लिवर डिजीज कॉज नहीं करता। हेपेटाइटिस समझ में आया? कौन क्रॉनिक लिवर डिजीज कॉज नहीं करता? हेपेटाइटिस ए। ये एक इन्फेक्शियस डिजीज है। हेपेटाइटिस ए इन्फेक्शियस डिजीज व्हिच इज कॉज्ड बाय हेपेटाइटिस बी। वो एक हेपेटाइटिस ए वायरस है, वो एक आरएनए वायरस है। क्या है? आरएनए वायरस, ठीक है। और ये कौन से रूट में स्प्रेड होता है? फीको ओरल रूट। ये याद रहेगा अच्छे से। हेपेटाइटिस ए क्या है? अभी हम इसकी एटियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। चलो जानते हैं हेपेटाइटिस ए के एटियोलॉजी। Etiology and prevalence in underdeveloped countries और overcrowding and sanitation infectious food handlers। एक इसमें ज्यादा होता है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में ज्यादा होता है, ओवर क्राउडिंग एरिया में ज्यादा होता है, और सैनिटेशन जिसका अच्छा नहीं हो, हाइजीन मेंटेनेंस अच्छा नहीं हो, वहां पे ज्यादा क्या होता है? हेपेटाइटिस ए। और लैक ऑफ सेफ वाटर, अगर गंदे पानी हो, अच्छा पानी पीने को नहीं हो, वहां पे भी इन्फेक्शियस डिजीज है ना, वायरस की वजह से होता है, तो इसकी वजह से लिविंग है ना, हाउ होते हैं ना इन्फेक्टेड। अगर आप एक इन्फेक्टेड पर्सन के साथ घर में रह रहे हैं, उसका अच्छे से हाइजीन मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, अनहाइजीनिक कंडीशन में रह रहे हैं, तो हेपेटाइटिस ए हो सकता है, ठीक है। अभी हम चलते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन, किसकी वजह से वो ट्रांसमिट होता है। पहले मैंने बोला फिको ओरल रूट, फिर और क्या है, ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा। स्टूल, यूरिन, नासोफैरिंजियल सिक्रीशन और ऑफ द पेशेंट आर इन्फेक्टिव मटेरियल। क्या क्या है? पहले है फिकोरल रूट, स्टूल है, यूरिन है और नासोफैरिंजियल सिक्रीशन। अगर आप एक इन्फेक्शियस पेशेंट के साथ रह रहे हैं जिसको हेपेटाइटिस है, तो उसका वो कैसे ट्रांसमिट होगा? पहले तो फिकोरल रूट है, तो अगर आप मतलब अनहाइजीनिक कंडीशन में रह रहे हैं तो इसी रूट से ट्रांसमिट होगा। और एक इन्फेक्शियस पेशेंट के साथ, इन्फेक्टिव पेशेंट के साथ रह रहे हैं, तो उसका स्टूल, यूरिन और नासोफैरिंजियल सिक्रीशन के थ्रू सिक्रीशन वो भी अगर हमारे बॉडी में गया तो हेपेटाइटिस ए हो सकता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितने का है ये भी देख लेते हैं। Incubation period of the disease is 2 to 4 weeks and are the mainly affect children and young adults। ये किसको ज्यादा होता है? चिल्ड्रन और यंग अडल्ट को होता है। और उसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है? 2 to 4 weeks, ठीक। फिर इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखते हैं। आप कैसे जानेंगे कि हेपेटाइटिस ए किसी को हुआ है कि नहीं? अगर पेशेंट आपको बोले कि उसको फैटिग्यू हो रहा है, एनोरेक्सिया हो रहा है, हेडेक, ये सब कॉमन सिम्टम्स है हेपेटाइटिस ए के। आप खुद भी अपने आप से जान सकते हैं कि कैसे होगा हेपेटाइटिस ए। अगर आपको जॉन्डिस हो रहा है, जॉन्डिस है, डार्क यूरिन आ रहा है, आपको जॉन्डिस है,
फैटिग्यू, एनोरेक्सिया, हेडेक भी हो रहा है, डार्क यूरिन भी आ रहा है, और क्ले कलर स्टूल का कलर क्ले कलर आ रहा है, शार्प पेन इन राइट अपर क्वाड्रेंट, राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन भी हो रहा है, और नौसिया और वॉमिटिंग भी हो रहा है। ये सब मेन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब सिम्टम्स है किसके, हेपेटाइटिस ए के। ठीक है, फिर इसको डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, अगर आप वो आए मतलब आपको खुद भी हुआ तो आप कैसे अपने को डायग्नोस कर सकते हैं, या फिर हॉस्पिटल में आपको क्या क्या टेस्ट होते हैं, आप क्या करेंगे अगर पेशेंट आपके पास आए तो। देखो, पहले हम उसका हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिर उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, जैसे उसका क्या करेंगे, पाल्पेशन करेंगे, उसका एस्कोलेशन, पाल्पेशन, वो सब करेंगे, फिर उसका हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे कि कितने दिनों से जॉन्डिस हो रहा है, कितने दिनों से फैटिग हो रहा है, एनोरेक्सिया हेडेक कितने दिनों से हो रहा है, उसका स्टूल का कलर क्या है, ये सब पता करेंगे, उसका पेन कहाँ हो रहा है, अगर शार्प पेन इन राइट अपर क्वाड्रेंट में हो रहा है कि नहीं, ये सब फिजिकल एग्जामिनेशन और सॉरी मतलब हिस्ट्री कलेक्शन में पता चलेगा और फिजिकल एग्जामिनेशन भी पता चलेगा। फिर उसका ब्लड टेस्ट क्या क्या कराएंगे, एलएफटी कराएंगे, लिवर फंक्शन टेस्ट, सीबीसी, ये तो कंपलसरी होता है, फिर बिलिरुबिन का टेस्ट कराएंगे, एल्बुमिन, एमआरआई और सीटी स्कैन कराएंगे, अल्ट्रासाउंड भी कराएंगे, और हेपेटाइटिस से वायरस एंटीबॉडीज उसका भी टेस्ट कराएंगे, और स्टूल का भी एग्जामिनेशन कराएंगे। ठीक है, ये क्या है इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। फिर हम क्या देखेंगे, पैथोलॉजिकल चेंजेस, क्या क्या पैथोलॉजिकल चेंजेस आते हैं बॉडी में हेपेटाइटिस ए होने के बाद। ये हम पैथोलॉजी पढ़ रहे हैं इसलिए हम पैथोलॉजिकल चेंजेस के बारे में देखेंगे। पहले हम देखेंगे ग्रॉस चेंजेस क्या क्या आते हैं पैथोलॉजिकल चेंजेस में, और फिर हम देखेंगे माइक्रोस्कोपिक चेंजेस। ठीक है, ग्रॉस चेंजेस में हम देखेंगे कि मतलब ओवरऑल क्या दिख रहा है, लिवर का एनलार्जमेंट हुआ होगा हेपेटाइटिस ए में, और लिवर का डिस्कोलरेशन हुआ होगा, एनलार्जमेंट हुआ होगा, जैसे इन्फ्लेमेशन की वजह से लिवर का क्या हो जाता है, एनलार्जमेंट हो जाता है, तो लिवर एनलार्जमेंट हुआ होगा, और लिवर का डिस्कोलरेशन हुआ होगा, अपर डिस्कोलर लाइक ग्रीनिश और येलोइश हुआ होगा कलर, और बाइल डक्ट का ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से और इन्फ्लेमेशन की वजह से लिवर का डिस्कोलरेशन होगा, ग्रीनिश और येलोइश दिख रहा होगा ये आपको। ठीक है, ये हम ग्रॉस चेंजेस में हम देखेंगे हेपेटाइटिस ए में। फिर माइक्रोस्कोपिक चेंजेस, ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे सॉरी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो ये है माइक्रोस्कोपिक चेंजेस, देख रहे हो सेल कैसे इन्फ्लैम्ड, ये देख रहे हो सेल कैसे इन्फ्लैम्ड हुआ है, देख रहे हो कैसे हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बाइल डक्ट की वजह से और इन्फ्लेमेशन की वजह से कैसे ऐसे ऐसे हो गए सेल्स सब, देख रहे हो ऐसे चेंजेस होंगे माइक्रोस्कोपिकली। क्या क्या होंगे देखते हैं, पहले इन्फ्लेमेशन होगा, इन्फिल्ट्रेशन होगा, इन्फ्लेमेटरी सेल का इन्फिल्ट्रेशन होगा, इन्फ्लेमेटरी सेल का क्या होगा, इन्फिल्ट्रेशन होगा, such as lymphocytes and macrophages in the liver parenchyma। ठीक है, इन्फ्लेमेशन होगा लिम्फोसाइट्स में और मैक्रोफेजेस में लिवर के पैरेन्काइमा में। फिर हेपेटोसाइट डैमेज होगा, हेपेटिक लिवर सेल का डैमेज होगा, एपोप्टोसिस होगा, नेक्रोसिस होगा। ठीक है, फिर पोर्टल ट्रैक में क्या होगा, इन्फ्लेमेशन होगा, जो पोर्टल ट्रैक है जिसमें ब्लड वेसल्स रहते हैं, बाइल डक्ट्स रहते हैं, लिम्फेटिक सेल्स रहते हैं, उसका इन्फ्लेमेशन होगा। इसकी वजह से क्या होगा, बाइल डक्ट का डैमेज होगा, डैमेज ऑफ बाइल डक्ट व्हिच कैन लीड टू कोलेस्टासिस, बाइल फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन होगा। फिर रिजेनरेटिव चेंजेस, द लिवर में अंडरगो रिजेनरेटिव चेंजेस इंक्लूडिंग प्रोलिफरेशन ऑफ हेपेटोसाइट्स एंड बाइल डक्ट सेल। ठीक है, ये सब माइक्रोस्कोपिकल चेंजेस होगा। ग्रॉसली चेंज क्या होगा, लिवर का एनलार्जमेंट और लिवर का डिस्कलरेशन। ठीक है, ये सब होगा हमारा पूरा पैथोलॉजिकल चेंजेस में। तो आज हमने हेपेटाइटिस ए के बारे में पूरा जाना, हेपेटाइटिस क्या है पहले हमने जाना, उसका इंट्रोडक्शन जाना, फिर डेफिनेशन जाना, फिर कॉजेस को देखा हमने, फिर हमने पैथोजेनेसिस को देखा, फिर हमने टाइप्स देखा, फिर हेपेटाइटिस ए के बारे में टाइप्स में हमने ABCDE देखा, उसमें हमने हेपेटाइटिस ए के बारे में आज पूरा हमने पढ़ा कि क्या होता है, उसका एटियोलॉजी, उसका पैथोजेनेसिस क्या है, वो कैसे होता है, उसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, पैथोलॉजिकल चेंजेस सब हमने पढ़ा। ठीक है,
तो अगर इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं आपको पूरा आंसर बताऊंगी। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे जुड़े रहिए। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।